नमस्कार, मैं हूं मोहसिन अहमद। आप देख रहे हैं संदेश न्यूज। आइए आज आपको संदेश न्यूज पर मिलाते हैं हमारे टीकमगढ़ के भाजपा के नेता से। बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रजातंत्र गंगेले और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और पहले संघ में और अनुषंगिक संगठन विद्यार्थी परिषद में विज्ञान भारती में अनेक प्रदेशों के दायित्व में रहा हूं। अभी बुंदेलखंड की जनता और टीकमगढ़ की जनता के लिए काम कर रहा हूं। अगर आपको पार्टी मौका देती है तो आप क्या क्या यहाँ पे योजनाएं लाएंगे? पार्टी मुझे मौका देती है और जनता का समर्थन और जनता का आशीर्वाद मिलता है। निश्चित रूप से हमारे टीकमगढ़ क्षेत्र में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर काम करने की आवश्यकता है। पहला जो मुद्दा आता है वो बेरोजगारी का है, उस पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। दूसरा है कृषि क्षेत्र में यहाँ पर कैसे लोगों को सिंचित नहरों के द्वारा पानी मिले, सिंचित भूमि हो, ये भी एक विषय है। और सातवीं शिक्षा को लेकर भी एक मुझे लगता है कि स्कूलों से लेके और तकनीकी शिक्षा उनको मिलना चाहिए, उसका भी हम पूरा प्रयास करेंगे। टीकमगढ़ शहर में उद्योगों की बहुत कमी है, इस पे आप क्या कहेंगे? अगर आपको टिकट मिलता है तो आप रोजगार और उद्योग यहाँ पे लगाएंगे क्या? आपकी बात बिल्कुल सही है कि टीकमगढ़ में उद्योग लगना ही चाहिए। जनभावना है, जिस प्रकार से जनभावना थी कि टीकमगढ़ में स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, वैसे ही जनभावना है कि टीकमगढ़ में उद्योग लगना चाहिए। उसका कारण ये है कि जो यहाँ की जनता पलायन करके दिल्ली, बम्बई और अन्य जगह जाती है, वहाँ बहुत ही वो कहीं ना कहीं उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से हानि होती है, उनका मानसिक शोषण भी होता है। तो हमारा ये प्रयास है कि चाहे वो पीतल के उद्योग हों, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग के यूनिट हो, साथ में ही अन्य प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की यूनिट्स हैं वो यहाँ पर आएँ और उसका लाभ यहाँ की जनता को मिले। टीकमगढ़ शहर में जब पांडुकर सरकार आई थी तो उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया था। बुंदेलखंड की भूमि में ऐसे महान संत हुए हैं, श्री श्री 1008 रविशंकर जी महाराज राजपुरा सरकार, श्री श्री रायनदास जी महाराज, और हमारी इस भूमि में ऐसे संत श्री श्री पांडुकर सरकार जी। मुझे याद है कि लोगों के कैसे उनका उत्साह मदद बढ़ा की जाती है, उसके लिए लंबे समय से वो लोगों के बीच में हैं। तो जब उनका अतिथि विश्राम गृह में आना हुआ और वहाँ पर उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया कि निश्चित रूप से यदि भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिलता है तो बहुत अधिक मतों से आपकी जीत होगी। और साथ में ही यहाँ पर उन्होंने कहा कि चूँकि आप एक शिक्षित हैं और आपने लंबे समय तक समाज के बीच में काम किया है, उसका लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा। आपने एक संदेश यात्रा निकाली थी, उसमें आपको कैसा समर्थन मिला? टीकमगढ़ जनसम्मान पदयात्रा जो हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रारंभ की थी, उस पदयात्रा के माध्यम से हम जन जन तक गए। सभी गांवों में हमने संवाद किया, युवाओं से संवाद किया, माताओं बहनों से संवाद किया, बुजुर्गों से संवाद किया। निश्चित रूप से यह टीकमगढ़ की जनता एक स्वाभिमानी जनता है और उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको लेकर वो परेशान रहते हैं। उनका निराकरण करने का मैंने पूरा प्रयास किया, चाहे उनके पुलिस विभाग की समस्याएं हों, चाहे उनके राजस्व की समस्याएं हों, चाहे रोजगार से कुछ संबंधित उनकी समस्याएं हों और कुछ उनकी कृषि संबंधित कुछ बातें हैं। तो ऐसे कुछ विषय निकल के आए थे, उनका समाधान करने का हमने प्रयास किया। और भी हम उनसे सीधा संवाद में कहते थे यदि किसी प्रकार की बात हो तो आप हमारे निवास पे पधारिए। क्षेत्र की जनता यहाँ पे आती भी है और हम उसका पूरा प्रयास करते हैं कि उस समस्या का उनको समाधान मिल जाए। टीकमगढ़ शहर में सिर्फ झांसी रोड और छतरपुर रोड पर विकास हो रहा है और जनता चाहती है कि अपनी कुंडेश्वर रोड पर भी उतना ही विकास हो, उतना ही विकास बानपुर रोड पर हो, उतना ही विकास सागर रोड पर हो। तो इस पे आप क्या प्रयास करेंगे इसके लिए? निश्चित रूप से
चूँकि सभी दिशाओं की जनता हमारे बुंदेलखंड की जनता है और यातायात की दृष्टि से यदि एक दिशा में विकास ज़्यादा होगा, जैसा कि आपने कहा कि झांसी रोड पे विकास ज़्यादा हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि जो दूसरी दिशा के जो हमारे रहने वाले परिवार हैं तो उनको आने जाने में समस्या होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे तो लगता है कि यहाँ की कण-कण में भूमि जो है वो एक ऐसी भूमि है कि जो कि उसको हम नमन करते हैं। तो उसका प्रयास रहेगा, चाहे बानपुर रोड हो, बानपुर रोड पे यदि कोई सरकारी संस्थान आता है, जैसे कुंडेश्वर में हमारा कृषि महाविद्यालय है, उसके कारण से हमारा बहुत आगे तक विकास हुआ है। इसी प्रकार से बानपुर रोड पे कोई संस्थान अच्छा आ जाए। अभी मेडिकल कॉलेज आने वाला है, तो हम चूँकि शासन प्रशासन से भी उसके बीच में चर्चा कर रहे हैं कि यदि इस दिशा में मेडिकल कॉलेज बनता है, ऐसी दिशा में बनता है, तो उसका लाभ जो है हमको पूरे टीकमगढ़ में होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। चौतरफा विकास हो जिसमें बिल्कुल विकास तो देखो हर व्यक्ति का होना चाहिए। व्यक्ति जहाँ पे रह रहा है, हमारे टीकमगढ़ विधानसभा में और टीकमगढ़ बुंदेलखंड क्षेत्र में, वो व्यक्ति कहीं पर भी निवास कर रहा है, उस व्यक्ति का विकास होना चाहिए। सरकार का, जनप्रतिनिधियों का इतने लंबे समय आज देश आज़ादी को हो गए हैं, ये हम सबका उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि वो मूलभूत सुविधाओं के कारण से कई बार हमारे बीच में नहीं आ पाता, लेकिन तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम उसके बीच में जाएं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सरकार जो अलग अलग योजना है उसका लाभ हम कैसे दिला सकते हैं, उसकी जो छोटी मोटी स्वास्थ्य की यदि घर की समस्या उसका निदान कैसे कर सकते हैं। तो चौमुखी होना चाहिए और जहाँ मुझे लगता है कि टीकमगढ़ की जनता, जहाँ परिवार रह रहे हैं, उन सभी का विकास होना चाहिए। टीकमगढ़ शहर में युवाओं को रोजगार की बहुत कमी है और आप भी एक युवा हैं, तो आप क्या सोचते हैं युवाओं के लिए? सबसे पहले तो जो रोज़गार है वो कहीं ना कहीं आपके कौशल से सीधा सीधा संबंध रखता है। हर युवा में जब कुछ ना कुछ कौशल, जब वो जन्म लेता है तो कोई ना कोई कौशल उसमें रहता है, लेकिन उसको हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जागरण करने की आवश्यकता होती है। जैसे हनुमान जी महाराज में बहुत बल था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं जगाने के लिए जामवंत जो है उनको बार बार उनसे संवाद करते थे। इसी प्रकार से टीकमगढ़ के युवाओं में बहुत ऊर्जा है, उस ऊर्जा को दिशा देने की आवश्यकता है और उनमें जो पोटेंशियल है, उनमें जो संभावना है, जो कौशल है, उसको निखारने की आवश्यकता है। वो बेरोजगार रह नहीं सकते, मेरा पूर्ण विश्वास है। और उनका जो समर्पण है काम के प्रति, बहुत मेहनती युवा हैं, बहुत कर्मठ युवा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डायरेक्शन देंगे तो वो अपने काम में लगेंगे और लोगों को भी रोज़गार देंगे। खुद भी रोज़गार युक्त नहीं बनेंगे, वो और लोगों को भी लगाएंगे, लेकिन उनको सही दिशा में आने की आवश्यकता है और सही लोगों के साथ काम करने की आवश्यकता है।